हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं बीएससी फाइनल की सब्जेक्ट मैथ। कल हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था कि सिलेबस में बताया था मैंने कि कौन कौन सी बुक कौन कौन से पेपर में आती है और कौन कौन से चैप्टर, यानी कि फर्स्ट बुक के बारे में बताया था कि कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। आज हम क्या स्टार्ट करते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा चैप्टर था अपना? चैप्टर सेकंड कौन सा था? ग्रुप यानी कि संघ। ठीक है, कल मैंने बताया था ग्रुप में कि अपन इससे स्टार्ट करने से पहले, ग्रुप से स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ चीज पढ़ते हैं कि द्विचर आधारित संख्या, यानी कि द्विचर संक्रिया या द्वि आधारित संख्या। अब मैं तुम्हें आज 8-10 डेफिनेशन कराऊंगी जो तुम्हारे इसी बुक से रिलेटेड है, और जो ये अगर ये समझ में आ गई, यानी कि डेफिनेशन इसमें थ्योरी वाले बुक है, डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ेगी अपन को, डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी पड़ेगी क्योंकि इनका थ्योरम में अपन यूज करेंगे। तो 8-10 जो भी डेफिनेशन बताऊं इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे समझना कि द्विचर संख्या और द्वि आधारित संख्या होती क्या है। अब देखो, कल मैंने बताया था अपन किसका यूज लेते हैं, अपन मैथ में लेते किस चीज का यूज है? सिर्फ चार चीज होते हैं अपने पास, प्लस माइनस भाग, ये चार चीजें होती है। ठीक है, लेकिन अपन चिन्ह होते हैं, आगे क्लास में पढ़ते हैं तो चिन्ह अपन कैसे यूज में ले लेते हैं? स्टार लेते हैं, डॉट भी लेते, डॉट ले लेते हैं, कई बार गुणा के लिए क्या करते हैं, डॉट का यूज में ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये चिन्ह होते हैं। इनका मतलब ये होता है। इसमें द्विचर संख्या है अपने बुक में, वैसे तो संख्या ही होती है सारी, प्लस माइनस गुना ये, लेकिन अपन इसमें क्या करेंगे कि स्टार का प्रदर्शित करते हैं। द्विचर संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं? स्टार का इसमें यूज किया गया है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे कि द्विचर संख्या होती क्या है। तो देखो, पहले परिभाषा लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ कि माना ए एक एलिक समुच्चय है, माना एक एलिक समुच्चय है। अब देखो अच्छे से मैं समझाऊंगी कि माना ए कोई एक ऐसे समुच्चय ले लिया। समुच्चय क्या होता है कि किसी का भी ग्रुप, यानी कि टोटल लोग हो, जैसे कई लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कई चीजों का इकट्ठा होना, वो होता है सेट, यानी कि अपना समुच्चय होता है। जैसे कुछ है समुच्चय का मतलब कुछ लोगों का एक साथ इकट्ठा कर देना, या फिर सोफा सेट वगैरह, ये होता है समुच्चय। अब माना एरिक, अब एरिक का मतलब समझो कि एरिक का मतलब क्या होता है? जो रिक्त ना हो, रिक्त का मतलब खाली, जो खाली हो, लेकिन एरिक है यानी कि इसका मतलब क्या है? खाली नहीं हो। तो माना एक एरिक समुच्चय है, यानी कि एक बराबर में एरिक खूब सारे अवयव उसमें उपस्थित हो। अब तो क्या गया, माना एक एरिक समुच्चय है, तब क्या करेंगे इसमें कि ए क्रॉस ए, यानी कि ए यहाँ पे ये गुणा क्या है? संक्रिया है, यानी कि एक समुच्चय का किससे गुणा कर देते हैं? ए से ही कर देते हैं। और इसमें अवयव क्या लिख दिया अपन ने? ए और बी, दो अवयव है जो किसमें है? ए और बी में, यानी कि ए बिलोंग्स टू किसमें? ए में, और बी बिलोंग्स किसमें है? ए बिलोंग्स टू और बी बिलोंग्स टू किसमें है? बी में। ये तो कोई अवयव, यानी कि मान लिया ए और बी, कोई ए और ए में अवयव है, तो सॉरी बी में नहीं, ए में। ठीक है, तो ए और बी किस अवयव में उपस्थित हो गए? ए में। तो लिख सकते हैं अपन अथवा कि एक फलन को किससे डिनोट करते हैं अपन? एफ से। फलन एफ जो कि इसका मतलब जो कि ए क्रॉस ए, यानी कि फलन कौन सा ले लिया? किसने ले लिया? कोई भी फलन है, मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स में, रियल में, सेकेंडरी में, कोई भी फलन ले लिया ए क्रॉस ए, यानी कि अवयव किसमें? ए का अवयव इसमें एक का सेम टू सेम ही है। टेंस टू का मतलब क्या होता है हिंदी में? अग्रसर। किसकी ओर अग्रसर होगा? जब ए के अवयव का एक अवयव 1 2 है और ए के अवयव में 1 2 ही है, मान के चलते हैं, क्योंकि गुणा करते हैं, तो इसका मतलब 1 2 ही आएगा, अलग थोड़ी ना आएगा। और किस
या जो अपन मिरर में चेहरा देखते हैं वो, ठीक है। तो ए में प्रतिचित्रण होता है तब क्या लिखेंगे, एफ समुच्चय ए का क्या कहलाता है, एफ समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया तथा द्विचर संक्रिया कहलाता है। अब समझो कि फलन F में प्रतिचित्रण होता है, इसका प्रतिबिंब है, तब फलन F समुच्चय A में, फलन ये तो है A में द्विचर संक्रिया, समुच्चय A में क्या कहलाता है, द्विआधार संक्रिया या द्विचर संक्रिया कहलाते हैं। अपन लिख सकते हैं इसमें तीर का निशान लगा के कि द्विचर संक्रिया को स्टार बताया था, स्टार से प्लस माइनस डॉट इससे डिनोट कर सकते, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गई द्विचर या द्विआधारी संक्रिया की परिभाषा। इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये है कि ये जो भी गुणज में अपन लेते हैं माइनस प्लस, ये तो होते हैं द्विचर संक्रिया होती है, और इनके आधार पर अपने सारे चीज चेंज हो जाती है, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है, उतार लो इसको। अब देखो ये तो द्विचर संक्रिया हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं अपन द्विचर संक्रिया के बाद पढ़ते हैं बीजीय पत्ती। बीजीय पत्ती क्या होती है, बीजीय पत्ती। अब देखो कि इसको डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर समझा दूं कि एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वालों, एक से एक द्विचर संक्रिया वाला समुच्चय एरिक समुच्चय क्या कहलाते हैं, बीजीय पत्ती कहलाता है। देखो इसने क्या कहा है, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया वाला एरिक समुच्चय, यानी कि एरिक समुच्चय में क्या होना चाहिए, एक या एक से अधिक द्विचर संक्रिया होनी चाहिए। कोई भी, यानी कि ये प्लस डॉट माइनस ये संग स्टार होते हैं, एक या एक से अधिक होनी चाहिए, तो क्या कहते हैं बीजीय पत्ती। एक लिख देते हैं इसके दर पे, माना स्टार द्विचर संक्रिया है तथा जी एक एरिक समुच्चय है, माना स्टार एक द्विचर संक्रिया है तथा जी एक एरिक समुच्चय है, ठीक है। स्टार एक द्विचर संक्रिया तथा जी एक एरिक समुच्चय है, तब ब्रैकेट में लिखेंगे जी स्टार एक बीजीय पत्ती कहलाता है, एक बीजीय पत्ती कहलाता है। जी स्टार क्या कहलाता है, बीजीय पत्ती कहलाता है। देखो अब इसको क्यों लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि जी है स्टार है, इसका मतलब क्या है, इसके लिए द्विचर संक्रिया होती है, जी में एरिक समुच्चय में और स्टार एक द्विचर संक्रिया, तो इस टोटल को ब्रैकेट में लिखते हैं जब ये कहते हैं जी एक एरिक समुच्चय स्टार एक द्विचर संक्रिया, तो टोटल मिला के क्या कहलाते हैं, इसे एक बीजीय पत्ती कहलाते हैं, ठीक है। बीजीय पत्ती को तीर का निशान लगा के लिख सकते हैं, बीजीय पत्ती को
बीज गणित भी कहते हैं, बीज गणित भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई बीजीय पत्ती की परिभाषा। उतारो इसको। उतार दिया। अब देखो बीजीय पत्ती के बाद अपन पढ़ते हैं ग्रुपोइड। ये 3-8-10 परिभाषा है, इनको अच्छे से पढ़ना। ग्रुपोइड, ग्रुप नहीं है भाई, ग्रुपोइड। अब देखो जो चीजें बताऊंगी ना, ये तुम्हें बिल्कुल इजी लगेगा कि सारी परिभाषा 1 मिनट में याद हो जाएंगी। अपन को क्या लिखना, बीजीय पत्ती समझ में आ गई कि बीजीय पत्ती जी स्टार को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, उसको बीजीय पत्ती कहते हैं। अब देखो ग्रुपोइड क्या होता है, माना जी स्टार एक बीजीय पत्ती है। ये लाइन हर इसमें लिखनी है, हर डेफिनेशन में लिखना कि जी स्टार एक बीजीय पत्ती है जिसमें जी क्या होता है, एक एरिक समुच्चय। जी क्या होता है, एक एरिक समुच्चय तथा स्टार क्या होता है, स्टार एक द्वितीय संक्रिया। मान जी स्टार एक बीजीय पत्ती जिसमें जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार एक द्वितीय संक्रिया है। तब इस बीजीय पत्ती को हम ग्रुपोइड कहते हैं, ग्रुपोइड कहते हैं, है ना जी। बिल्कुल, बस ये लिखना है कि जी एक एरिक समुच्चय, स्टार एक द्वितीय संक्रिया, तब इस बीजीय पत्ती को हम ग्रुपोइड कहते हैं। या इसे लिखेंगे, इसमें इसे क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं, क्वेसी ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गई ग्रुपोइड की परिभाषा। इसके बाद आता है लूप। देखो लूप क्या होता है। अब अपन को पता चल गया है कि बीजीय पत्ती क्या होती है, ग्रुपोइड क्या होता है। लिख सकते हैं अपन कि एक बीजीय पत्ती, वो ही लिखेंगे अपन जितनी आदि ये है, ये लाइन तो अपने यहां तक लिखनी है कि एक बीजीय पत्ती जी स्टार है जिसमें जी एक एरिक समुच्चय तथा स्टार एक द्वितीय संक्रिया। मैं इसलिए बार बार लिख रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ ताकि तुम्हें बार बार में ये याद हो जाए कि हर डेफिनेशन में अपन को ये चीज लिखनी जरूरी है कि समुच्चय तथा स्टार एक द्वितीय संक्रिया है, तब जी स्टार एक लूप कहलाता है, लूप कहलाता है। जब एक चीज इसमें ऐड कर दी गई है कि जब जी स्टार एक लूप कहलाता है कि जब इसमें तत्समक अवयव, इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, तत्समक अवयव, ये चीज इंपॉर्टेंट है, तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो तत्समक अवयव विद्यमान, तो क्या कहलाता है ये, तब जी स्टार एक लूप कहलाता है जब इसमें तत्समक अवयव विद्यमान हो। अपन जानते हैं, पहले ही बात ये बता देती हूँ कि तत्समक अवयव होता क्या है। तत्समक अवयव जानते हैं कि ई से डिनोट करते हैं, डिनोट किससे करते हैं अपन, ई से। ये दो होते हैं, 1 और 0। मैंने बताया था तुम्हें किसमें, सेकंड में, कि 1 और 0 ये तो होता है प्लस संक्रिया के लिए, सॉरी प्लस संक्रिया के लिए ये होता है, और डॉट
मतलब जीरो, सॉरी गुना ही होता है। के लिए क्या होती है एक, तत्समक अवयव गुणन संक्रिया के लिए हमेशा एक होगा और प्लस संयोग संक्रिया के लिए क्या होगा, जीरो होगा। तो तत्समक अवयव दो होते हैं, ठीक है। अब देखो तत्समक अवयव विद्यमान हो, इसका मतलब अपन लेते हैं एग्जांपल के तौर पे एक कोई अवयव ले लिया एक, ठीक है, एल समुच्चय यानी कि जी में क्या ले लिया, जी ले लो, ए ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो। जी इसलिए ले लिया मैंने एल समुच्चय क्योंकि जी अपन ग्रुप पढ़ रहे हैं, तो ग्रुप से लेके जी एक एल समुच्चय ये ले लिया, तो ठीक है। ए है, अब ए है ये, तो ए स्टार तो संख्या लगाते हैं किसके साथ, ई तत्समक अवयव के साथ, तो क्या देगा गुणन संक्रिया है। के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, एक ही होता है, तो अपन लिख सकते हैं ए ही आ जाएगा, वापिस ए ही आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको ई आगे लिख सकते हैं ए, तो भी मतलब क्या होगा ए, तो क्या है तत्समक अवयव विद्यमान है। उतारो इसको, ठीक है, उतार लेना, इसको पोज करके उतार लेना। ग्रुपोइड, ग्रुपोइड के बाद ये सॉरी लूप के बाद अपन आते हैं किस पे, सेमी ग्रुप पे। लूप की परिभाषा के बाद पढ़ते हैं अपन सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप में भी यही लाइन वापस लिखती हूँ, क्या लिखनी है अपन, एक बीजीय पत्ती कि एक बीजीय पत्ती जी स्टार है जिसमें जी एक एरिक समुच्चय है तथा स्टार एक द्विचर संक्रिया है, तब बीजीय पत्ती तब जी स्टार एक सेमी ग्रुप, तब जी स्टार एक सेमी ग्रुप कहलाता है जब इसमें जब द्विचर संक्रिया, तब द्विचर संक्रिया, जो द्विचर संक्रिया होती है ना, ये संक्रिया किस नियम का पालन करें, द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करें। क्या हो जाती है ये, द्विचर संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करें तो क्या कहता है सेमी ग्रुप। याद करने के लिए से क्या है सेमी और से साहचर्य, तो साहचर्य नियम का पालन करें, सेम टू सेम परिभाषा है, लेकिन साहचर्य नियम अब इसमें यही लगा देते हैं। साहचर्य नियम अपन जानते हैं, अपन ने पढ़ाया है 11th-12th में, क्या होता है ए साहचर्य गुणन के लिए लिखो या स्टाउस के लिए लिखो, योग संक्रिया के लिए बी प्लस सी, एक बार ऐसे या फिर एक बार ऐसे, यही होता है ना संक्रिया। गुणन के लिए कैसे होती है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर कि ए अवयव ले लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू किसमें, जी में, जी